एक ठंडी सर्द रात थी। हिमाचल के छोटे से गांव कौशल्या में चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। गांव के बाहरी चौक पर एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और गांव वाले इसके बारे में तरह तरह की कहानी सुनाते थे। कोई कहता था कि वह रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, तो कोई कहता था कि वहाँ एक साया जैसी घूमती है। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक नौजवान जो पत्रकारिता में अपनी किस्मत आजमाने शहर से गांव लौटा था। अर्जुन को रहस्य को सुलझाने का शौक़ था। वह बचपन से ही उस हवेली के बारे में सुनता आ रहा था और अब उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दा उठाएगा। उसने अपने दोस्त रवि और अपनी बहन काव्या को अपने साथ चलने के लिए मनाया। रवि थोड़ा डरपोक था, लेकिन काव्या उतना उत्साह से भरी थी। तीनों ने एक रात का प्लान बनाया। वो हवेली में रात बिताएंगे और देखेंगे कि आखिर सच क्या है। अर्जुन ने अपना कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक साथ रखी ताकि हर छोटी बड़ी बात को रिकॉर्ड कर सके। रवि ने मजाक में कहा, अर्जुन, अगर भूत मिल गया तो मैं तो भाग जाऊंगा। काव्या ने हंसते हुए कहा, डरपोक, भूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का वहम है। रात के 11 बजे तीनों हवेली के सामने पहुंचा। कोहरे की वजह से हवेली का विशाल दरवाज़ा और भी डरावना लग रहा था। लकड़ी का पुराना दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा से चरमराने की आवाज़ गूंजी। रवि ने डरते हुए कहा, अर्जुन, अभी भी वक्त है, लौट चले। लेकिन अर्जुन ने उसे हिम्मत दी और तीनों अंदर चले। हवेली के अंदर का माहौल और भी रहस्यमयी था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग थी जिसमें कुछ चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे वो उन्हें घूर रहे हो। छत पे मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। काव्या ने कहा, यह तो सचमुच अजीब सा लग रहा है। पहले कमरे में उन्हें कुछ पुराने फर्नीचर और टूटी फूटी किताबें मिली। अर्जुन ने एक किताब उठाई जिसमें कुछ पुराने पत्र थे। पत्रों में एक औरत का जिक्र था जिसका नाम था श्यामा। पत्रों से पता चला कि श्यामा इस हवेली में रहती थी और उसका प्रेम एक सैनिक युद्ध में मारा गया था। श्यामा ने उसके बाद कभी हवेली नहीं छोड़ी और अकेले ही यहाँ रहती थी। गांव वालों के अनुसार श्यामा की आत्मा आज भी हवेली में भटक रहे हैं। अर्जुन ने पत्रों को ध्यान से पढ़ा और काव्या को दिखाया। काव्या ने कहा, तो क्या ये श्यामा का भूत है जो लोगों को डराता है? रवि ने डरते हुए कहा, बस अब तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया और कहा, हम सच जानने आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते हैं। तीनों हवेली के ऊपरी माले पर गया। वहाँ एक बड़ा सा कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा दिख रहा था। काव्या ने दर्पण को साफ किया और तभी उन दर्पण में एक धुंधली सी आकृति दिखी। रवि चीख पड़ा, ये तो भूत है। लेकिन अर्जुन ने शांत रहने को कहा और दर्पण को गौर से देखा। आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन को यकीन था कि यह कोई भूत नहीं बल्कि कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है। उसने कमरे की तलाशी शुरू की। तभी उसे एक पुराना प्रोजेक्ट मिला जो दीवार की ओर इशारा कर रहा था। उसे प्रोजेक्ट को चालू किया और दर्पण पर फिर वही आकृति उभरी। यह एक औरत की तस्वीर थी जो श्यामा की हो सकती थी। अर्जुन ने रवि और काव्या को बताया, यह कोई भूत नहीं है,
कोई इसे प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके श्यामा की तस्वीर को दर्पण पर दिखा रहा है ताकि लोग डरे। काव्या ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तभी उन्हें एक गुप्त दरवाज़ा मिला जो हवेली के तहखाने की ओर जाता था। तीनों तहखाने में गया। वहाँ उन्हें कुछ पुराने बक्से और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि श्यामा की मृत्यु के बाद गांव के कुछ लोग हवेली को खाली रखना चाहते थे ताकि उसकी ज़मीन पर कब्जा कर सके। इसके लिए उन्होंने भूत अफवाह फैलाई और प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और गांव की पंचायत को सारी सच्चाई बताई। गांव वाले ने उन लोगों को सज़ा दी जिन्होंने यह साजिश रची थी। हवेली का रहस्य खुल चुका था। अर्जुन, काव्या और रवि ने मिलकर न सिर्फ एक रहस्य सुलझाई बल्कि गांव को एक पुरानी डरावनी कहानी से आज़ाद कर दिया।